Hello everyone, welcome to First Umpire मैच प्रीव्यू ऑफ मैच नंबर 38 जिसको आईपीएल का एल क्लासिको भी बोला जाता है। एमआई वर्सेस सीएसके जो कि खेला जाएगा वानखेड़े में। पहले सीएसके ने अपने घर बुला के मुंबई रौंदा। इंडियन रौंद दिया और अब एमआई भी चाहेगा कि वो भी मेहमान नवाजी में पीछे ना रहें। और बिल्कुल सी रेड सॉइल विकेट एक्सपेक्टेड होगी जो कि अच्छा पेस बाउंस दिखाता है और क्लियरली चाहेंगे कि मतलब जो स्पिनर्स हैं सीएसके को उनको नलीफाई करें, क्योंकि पिछले बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो वहाँ पे काम स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया किया था, खासकर नूर अहमद ने। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो एक मैचअप और पुख्ता हुआ था। रोहित शर्मा फिर से खलील अहमद का शिकार हुए थे। 43 बॉल्स में 28 रन देके 3 बार वो रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। तो ये कहानी थोड़ी इतनी फेवरेबल नहीं है रोहित के लिए, और जिस तरह से उनका आईपीएल गया है वो थोड़ा और कंसर्निंग भी है। पावर प्ले के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस बार उम्मीद होगी कि फाइनली होगी। जब ये दोनों टीमें पिछली बार भिड़ी थी तो रोहित का 100 आया था। जीत नहीं पाई थी एमआई, पर रोहित ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो चाहेगी कि इस बार भी रोहित के बल्ले से रन आए, वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर अब यहाँ भी चीज़ें नहीं बनती तो फिर कहीं ना कहीं एमआई के खेमे में जो कॉन्फिडेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैचअप है। स्काई को पिछली बार नूर अहमद ने फंसाया था और बहुत प्यारी गुगली पे आउट किया था, जिसमें लाइटनिंग स्पीड स्टंपिंग हमें एमएस धोनी से देखने को मिली थी। पर जडेजा के अगेंस्ट भी उनका कोई मैचअप इतना बढ़िया नहीं है। 62 बॉल्स में 47 रन स्कोर करके 3 बार वो जडेजा के शिकार बन चुके हैं। तो वो भी होगा कि जडेजा को भी शायद जो थोड़ी सी फॉर्म स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, शायद उनको इस वानखेड़े की रेड सॉइल विकेट जहाँ पे उनको अच्छा बाउंस एंड ऑल टर्न मिलता है, वो यहाँ पे शायद थोड़े हैंडी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो और भी देखने में मज़ा आएगा। बुमराह वर्सेस एमएस धोनी भी इंटरेस्टिंग होगा। जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमें यहाँ भिड़ी थी तो लास्ट ओवर में 3 छक्के पड़े थे हार्दिक पांड्या को, और पूरा स्टेडियम जिस तरह से गूंजा था, ऐसे लग रहा था कि स्टैंड्स शायद टूट के बिखर जाएंगे, इतनी आवाज़ हो गई थी। बुमराह के साथ उनका मैचअप इतना फेवरेबल नहीं है। 61 बॉल्स में 60 रन ही मार पाए और 3 बार बुमराह का शिकार हुए हैं, और डेथ में भी उनकी स्ट्राइक रेट बुमराह के सिर्फ 110 की है। तो ये होगा कि बुमराह थोड़ा दिख रहा है, अपने लय में वापस आ रहे हैं। तो एमएस धोनी उसे कैसे टैकल करते हैं, कैसा अपनी टीम को फिनिश दे पाते हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप देखने वाला होगा। मुझे नहीं लगता कि स्पिन को ज़्यादा एड करने वाली विकेट बनाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप वापस सीएसके को टीम मैच में ले आते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जिस तरह से एसआरएच के अगेंस्ट एक बहुत प्यारा प्लान करके एमआई ने अपनी बॉलिंग को चलाया, कुछ वैसी कहानी चाहेंगे। और जिस तरह से एलएसजी के अगेंस्ट सीएसके ने एक पावर प्ले में एक अबव पास स्कोर करके चेज को थोड़ा रेंज में रखा, वैसी सी कहानी कहीं ना कहीं सीएसके चाहेगा कि वो चला पाएँ। दोनों टीमों का मोमेंटम धीरे धीरे अब बनना शुरू हुआ है, तो उसको ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दोनों एक एक विन से आगे आके आ रही हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। एमआई का थोड़ा और मोमेंटम है, वो 2 कंसेक्यूटिव विन्स ऑलरेडी उनके पाले में आ चुकी हैं। तो ये सब मैचअप्स देख के थोड़ा मज़ा आएगा। पिछले बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी वानखेड़े में तो पथिराना ने अपनी यॉर्कर से कमाल से मैच जीत लिया था। इस बार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के लिए, उतनी बढ़िया कहानी नहीं बन पा रही है। लग रहा है कि शायद अब जो प्लेयर्स हैं उन्होंने फिगर आउट कर लिया है, बट देखना होगा कि क्या उनके पास कुछ नए हथियार, कुछ नए वेपन्स हैं जो वो कल अनलीश, आज के मैच में अनलीश कर सकते हैं। इसके साथ और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वो ये भी होने वाली है कि हम शायद कुछ यंगस्टर्स को भी सीएसके के स्क्वाड में आते देखें। ब्रेविस को उन्होंने साइन किया है, जो कि बेबी एबी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने सैटरडे को टीम को ज्वाइन तो कर लिया था, पर कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। देखना होगा कि उनको हम स्लॉट इन होते देखते हैं। अगर आते हैं तो किसकी जगह आते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। इस टाइम पे टीम की जो ओवरऑल बैटिंग देखी जाए, उसमें जो वीकलिंग दिख रहे हैं वो राहुल त्रिपाठी दिख रहे हैं। तो वहाँ पे उनको मौका मिलता है नहीं मिलता, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है। तो अब प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो एमआई का एक फोर्स चेंज हो सकता है। करण शर्मा, जिनको हाथ में स्टिचेस लगे हैं, वेबिंग फट गई थी उनकी पिछली बार कैच करते हुए, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि स्टिचेस के साथ बहुत मुश्किल होगा बॉल करना। तो उनकी जगह या तो विग्नेश पुथूर आ सकते हैं, या अगर रेड सॉइल विकेट
एडिंग द पेसर्स हो सकती है, तो शायद हम लेफ्ट आर्म एंगल के साथ अश्विनी कुमार को भी देखें। तो बाकी टीम मुझे लगता नहीं चेंजेस होंगे, क्योंकि विल जैक्स ने भी परफॉर्मेंस दी है। तो आप कह सकते हैं कि ओपन रोहित शर्मा और आप रिकल्टन, विल जैक्स, स्काई, उसके बाद तिलक वर्मा एट नंबर 5, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे नमरदीन, नंबर 8 पे आपके पास फिर सैंटन, नंबर 9 पे दीपक चहर, नंबर 10 पे आपके पास बुमराह हो जाते हैं, और नंबर 11 पे आपके पास वहाँ पे बोल्ट हो जाएंगे। और देन आप इम्पैक्ट प्लेयर की तरह विघ्नेश पुथुर या अश्विनी कुमार को यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिच, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रिटी मच इनका 11 होना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसे छेड़ना नहीं चाहेंगे, नो डाउट। करण शर्मा एक फोर्स चेंज है बिकॉज ऑफ द इंजरी, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ज़्यादा चेंज दिख नहीं रहा है। तो क्लियरली ड्यू हैज़ ऑलवेज प्लेड अ रोल वेन एवर द मैचेस इन वानखेड़े। तो मुझे लगता है ड्यू के चलते जो टीम टॉस जीतेगी वो शायद चेस करना ज़्यादा पसंद करेगी, और वो फेवरेबल भी रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। तो इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि सीएसके की तरफ से एक हमने ऑलरेडी चेंज देखा था। आपने रितेश लास्ट मैच में उनकी बैटिंग फॉलो की थी, एक नए यंगस्टर, तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? सीएसके के जो ओपनर राशिद, ज़्यादा तो नहीं देख पाए थे, पर क्योंकि तब हम ब्रेक पे थे, फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए थे, पर जितना समझ आया एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थे। मतलब ऐसा था कि लग नहीं रही थी कि सीएसके खेल रही है जो पूरे सीजन खेलते आई है, एंड यही चीज़ हम मांग रहे थे। और यही इस बार दिखेगा कि रचिन रविंद्रा के साथ हम शाइक राशिद को ही देखेंगे ओपन करते हुए। एग्जैक्टली। और 1 डाउन आप शायद देखें कि अब राहुल त्रिपाठी का टाइम शायद अप हो गया बिकॉज कुछ खास बन नहीं पा रहा, तो मे बी वहाँ हम विजय शंकर को देखें। नंबर 4 पे हम शायद रविंद्र जडेजा को देखें, पिछली बार को ट्रस्ट किया था। मुझे एक और इशू है, वो है अश्विन के साथ भी। अश्विन हैज डन नथिंग विद द बॉल। तो उनको तो ऑलरेडी पिछले मैच में ड्रॉप किया ही था, तो मुझे लग नहीं रहा कि उनका शायद कमबैक हो पाए। एग्जैक्टली। तो अब एक चीज़ हो सकती है कि आप नंबर 5 पे दुबे के बाद मे बी नंबर 6 पे अब ब्रेविस को भी स्लॉट इन कर सकते हो। पता नहीं है कि वेदर हिज फॉर्म या हिज ट्रेनिंग हैज़ बिन डन प्रॉपर्ली, क्योंकि लगा है कि आए हैं सैटरडे को ज्वाइन किया टीम को, पर अच्छे से उन्होंने ट्रेन नहीं किया, तो अब अवेलेबल है नहीं है, तो अदरवाइज ही कुड हैव बीन अ फिट एट नंबर 6। मुझे एक और चीज़ लग रही है कि जैसे राशिद के साथ इनको क्लियरली डिफरेंस दिखा, दे शुड गिव कपल ऑफ गेम्स टू वंश बेदी एज वेल। वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब मैं, क्योंकि इनके अगर आप देखोगे तो एमएसडी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है जो उस पेस पे खेलता हो, क्योंकि जड्डू भी नहीं कर पा रहे हैं, दुबे भी नहीं चल पा रहे हैं। मे बी इट्स हाई टाइम। दुबे का इस सीजन स्ट्राइक रेट 128 का है, लास्ट सीजन वो 150 से ऊपर का था, और अब तो पिछली 2 इनिंग्स भी जो आई हैं वो फंसी सी इनिंग्स आई हैं। नो डाउट स्कोर्स इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट एक ह्यूमिलिएटिंग स्कोर से 100 तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं एलएसजी के अगेंस्ट ये मेक श्योर किया कि रवि बिश्नोई का ओवर नहीं यूज हो पाया। तो इंपॉर्टेंट रोल है, बट स्टिल अभी तक वो दुबे वो वाले दुबे नहीं लगे। होम ग्राउंड है इनका, मुंबई के लिए खेलते हैं, तो यहाँ काफ़ी साल खेले हैं, काफ़ी खेले हैं, तो मे बी इस छोटे ग्राउंड को अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकें, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। और नंबर 7 पे एमएस धोनी, नंबर 8 पे डेफिनेटली हमने देखा है कि अब हमने इनको अश्विन को स्लॉट इन होते नहीं देखा, अब ये थोड़ा सा वापस गए हैं अपने पेसर्स की तरफ, इन्होंने थोड़ा सा रुख बदला है। तो नंबर 7 पे आप धोनी के बाद फिर बॉलर्स ही आते देखेंगे 8, 9, 10, 11 पे, जिसमें आपके पास पथिराना है, आपके पास नूर है, आपके पास खलील अहमद, और आपके पास अंशुल कंबोज हैं, और एक फॉरेन प्लेयर और है ओवर्टन। तो ये आपका काफ़ी हद तक 12 लग रहा है कि जो होना चाहिए, जिसमें आपने रचिन हो गए, आप ब्रेविस हो गए, आपके ओवर्टन एंड पथिराना हो गए। अगर ब्रेविस खेलते हैं तो शायद ओवर्टन नहीं खेलेंगे, फिर आप अश्विन को एज इम्पैक्ट प्लेयर में भी रख सकते हैं कि ही कैन कम एंड गिव यू कपल ऑफ ओवर्स, वो एक ऑप्शन रहेगी। अगर ब्रेविस खेलते हैं फिर ओवर्टन नहीं होंगे, अगर ब्रेविस नहीं है तो फिर ओवर्टन की आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रीटी मच कहानी रहनी चाहिए। एक और चीज़ जो हम चाहेंगे देखना वो होगा अगर आप नेथन एलिस को लेके आओ पथिराना की जगह। मुझे लगता है शायद ये ना हो इस मैच में, क्योंकि पिछले साल का जो मैचअप था वो बहुत ब्रिलियंट था। तो कई बार वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हाँ, एक प्लेयर समबडी हु हैज ऑलरेडी डन वेल ऑन दिस ग्राउंड, उनको आप एक मौका देंगे। और पथिराना ने उतना बुरा नहीं करा, इट्स जस्ट दैट कि वो प्रिडिक्टेबल हो गए। हालांकि वो प्रिडिक्टेबल में भी वो कर बेस्ट रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो
प्लीज़ बने रहे हमारे साथ, एंड प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, कहाँ पे आपके पास बेटर सजेशंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज अ ब्रिलियंट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो। एंड थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमें थोड़ा एक वोट ऑफ थैंक्स दें सब्सक्राइब करके। एंड तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।